हमारा आज का टॉपिक है एरे इन सी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे क्या होते हैं, एरे का यूज़ हम क्यों करते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और एरे में वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है, मतलब सेम डेटा टाइप्स के वेरिएबल के कलेक्शन को हम एरे बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम 100 या 200 वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो 100 या 200 वेरिएबल क्रिएट करना मतलब 1 बाय 1 सबको बनाना, और 1 बाय 1 बनाने से ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हम बहुत सारे कोड को बार बार लिखते हैं। इसी टाइम टेकिंग प्रोसेस से बचने के लिए और इसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे को बनाया गया है। एरे के मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आसानी से स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े उन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आइए एरे के डेफिनेशन को देखते हैं। एन एरे इज डिफाइंड as the collection of similar data items stored at contiguous memory locations. Array similar data items के कलेक्शन को बोलते हैं जो contiguous memory location पे स्टोर होते हैं। Arrays are the derived data type in C programming language which can store primitive type of data such as int, char, float, double, etc. एरे डिराइव्ड डेटा टाइप होता है और इसमें हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप में इंट, कैर, फ्लोट, डबल ये डेटा टाइप के वेरिएबल्स को हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप एंड कैरीज द सेम साइज। एरे में जो भी हम एलिमेंट डालते हैं वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। सारे एलिमेंट का टाइप मतलब सारे वेरिएबल्स का डेटा टाइप सेम होता है और सारे वेरिएबल्स का साइज़ भी सेम होता है। अगर हम इंट टाइप के वेरिएबल को ले रहे हैं तो हमारे एरे के सारे एलिमेंट का साइज़ 4 बाइट ही होगा। द साइज ऑफ एरे इंडेक्स इज़ 0 to n-1। हम जब एरे बनाते हैं तो साथ ही साथ हमारा एरे का इंडेक्स भी बनता है और एरे का इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0 होता है और लास्ट एलिमेंट के लिए n-1 जो कि साइज़ -1 होता है। अगर हम 5 एलिमेंट्स के एरे को बनाएं तो हमारा उसमें पहला इंडेक्स वैल्यू 0 होगा और लास्ट इंडेक्स वैल्यू 5-1 4 होगा। Each element of an array can be randomly accessed by using its index number. यहाँ लिखा है एरे के हर एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। अब हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन सी। एरे डिक्लेरेशन मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब भी एरे क्रिएट करते हैं तो हमें उस एरे का डेटा टाइप, उस एरे का नाम और हम उस एरे में कितने वैल्यू स्टोर करने वाले हैं ये डिक्लेयर करना पड़ता है। इसलिए एरे डिक्लेरेशन के लिए हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे नेम लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एरे साइज़ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ये डेटा टाइप है, मार्क्स एरे नेम है और साइज़ 5 है। एरे नेम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पे मार्क्स ही होगा। हम जिस भी काम के लिए एरे बना रहे हैं हम वो नाम ही लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ सी एरे। द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इज बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो साथ ही साथ उस एरे का इंडेक्स भी क्रिएट हो जाता है और इनिशियलाइज करने के लिए हम उस एरे के इंडेक्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 4 5
5 एलिमेंट्स के एरे को बना रहे हैं। इसका पहला एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 है और लास्ट वाले का नंबर n-1 है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है और लास्ट एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट साइज -1 होता है। इस तरह से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज सी एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब हम जब एरे को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम ही हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे इंट मार्क्स 5, यहाँ हम साइज दे रहे हैं, उसके बाद हम अपना 5 एलिमेंट जो हम इसमें स्टोर कराने वाले हैं वो इसमें डाल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम साइज़ लिखें, मतलब अगर हम एलिमेंट्स को पहले ही इनिशियलाइज कर रहे हैं तो एरे खुद उसके साइज़ का पता लगा सकता है, इसलिए हमें यहाँ साइज़ लिखना कंपलसरी नहीं होता। अब आइए एरे को एक सिंपल प्रोग्राम से समझते हैं। ये एक प्रोग्राम है, इसमें हम एरे के मदद से 5 वैल्यूज़ इनपुट कराएंगे और सेम वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले पर प्रिंट करा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। फर्स्ट था हमारा डेटा टाइप, तो इसमें हमने डेटा टाइप लिया है इंट। मतलब हमारा जो एरे है वो इंट टाइप के वेरिएबल्स को होल्ड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरे नेम। एरे नेम हम खुद से चूज कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में हमने एरे नेम्स लिया है वैल्यूज, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है साइज। एरे साइज हमने लिया है 5, क्योंकि हम 5 वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। हमारा एरे का फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होता है और लास्ट वैल्यू जो होता है वो n-1 मतलब साइज -1 होता है। तो इसमें हमारा जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 4 तक होगा। एक और वेरिएबल ले रहे हैं i, ये हम लूप चलाने के लिए ले रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये है हमारा printf enter 5 इंटीजर्स। ये हमारे डिस्प्ले पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर हम यहाँ फॉर लूप ले रहे हैं, इससे हम फॉर लूप के अंदर हमारा स्टेटमेंट है स्कैनफ। स्कैनफ हम वैल्यूज इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम ये फॉर लूप है ये हम इनपुट लेने के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर टेकिंग इनपुट। अब यहाँ हम इनपुट ले रहे हैं स्कैनफ से और इसे वैल्यूज आई मतलब ये एरे नेम है और इसके इंडेक्स वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं। मतलब हम स्कैनफ से वैल्यू लेकर एरे में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है printf displaying integers। ये भी एज इट इज आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम फिर से यहाँ फॉर लूप यूज कर रहे हैं। इस फॉर लूप के थ्रू हम एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। यहाँ लिखा है प्रिंटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, मतलब हमारा जो एरे होगा उसके एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले पर प्रिंट कराने के लिए यूज कर रहे हैं। अब आइए इसके रिजल्ट को देखते हैं। Enter 5 integers। हमारा जो भी इंटीजर वैल्यू है, मतलब हमने जो भी इंटीजर वैल्यू इनपुट लिया है वो एज इट इज यहाँ डिस्प्ले हो गया है। इसलिए हम एरे का यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और हम कम से कम कोड्स यूज करके अपने प्रोग्राम को बना सकें।